On the way to Ladakh, let's see what we will explore on the way. माशाअल्लाह, अंधेरा हो चुका है। अभी स्टे मैंने नहीं ढूंढा है। अभी मैं यहाँ से नोबरा से जा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर आगे। लेट्स सी इफ आई कैन गेट सम स्टे। दिस इज़ फ़हीम, वेलकम बैक टू माई चैनल द फैल्कन। तो आज हम जा रहे हैं लद्दाख की ओर। विल जस्ट एक्सप्लोर द उमलिंगला एंड अदर स्टफ। विल कीप यू अपडेटेड, जस्ट स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। अभी बज चुके हैं सुबह के 5 ऑलमोस्ट। माई प्लान इज़ टू गो टू ले स्ट्रेट अवे। सामान वामान पैक हो चुका है। लेट्स गेट ऑन द बाइक। निकल चुके हैं हम घर से, ऑन द वे टू लद्दाख। लेट्स सी व्हाट वी विल एक्सप्लोर ऑन द वे। अभी थोड़ा बहुत अंधेरा है क्योंकि सुबह का टाइम है, बट धीरे धीरे जितना ऑलमोस्ट विद इन हाफ एन आवर आई थिंक वी विल गेट अ गुड विजिबिलिटी ओवर हियर। एंड व्हाट माय प्लान वाज टू जस्ट, मेरा प्लान था कि मैं 5 बजे निकलूँ घर से ताकि मैं जल्द से जल्द पहुँचूँ। ऑलमोस्ट मेरा इरादा था 1 बजे तक पहुँचने का, बट स्टिल नेवरदलेस अभी 5:30 बज चुके हैं क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें समेटने वगैरह में टाइम लग गया थोड़ा बहुत। बट नेवरदलेस लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, देखते हैं। विल जस्ट द फर्स्ट स्टॉप आई थिंक आई विल टेक इज़ अराउंड सोनमर्ग। मैं सोच रहा हूँ सोनमर्ग तक कोई स्टॉप ना लूँ, विद इन वन गो चला जाओ सोनमर्ग without any stop or any break. Let's see what will happen. We'll keep you just stay in this video. We'll keep you guys updated on the video, on the places that we explore. Just stick to this video, okay? ये देखिए एंट्रेंस टनल की और हम अब टनल में जा रहे हैं। Let's see how it feels in the morning going through the tunnel. Bismillah. हमने टनल एंट्री कर ली है, लेकिन बस इशू ये है टिप्पर वाला आगे खड़ा है। आई एम नॉट श्योर लाइक हाउ टू ओवरकम इट। हा इट्स नॉट ए गुड न्यूज़, इट्स नॉट ए गुड न्यूज़ पड़ी। ऊपर से दूसरा रास्ता भी नहीं है। رجوتك عفوا ولا لي سواه، ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى. तो अभी मैं निकल चुका हूँ सोनमर्ग से आगे। ऑलमोस्ट मैं घुमरी पहुँचने वाला हूँ। एज यू कैन सी क्लाउड्स एवरीवेयर है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो क्लाउड्स अभी ऑब्वियस सी बात है, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे क्लाउड्स होते हैं। आप देखें वहाँ से फुल धुंध है आगे, मतलब उतनी विजिबिलिटी नहीं है। मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है। देखिए भाई सीधे क्लाउड्स।
माशाल्लाह माशाल्लाह। As you can see guys, there is no visibility नहीं है आगे। पता नहीं क्यों इतने सारे क्लाउड्स हैं आज। I'm not sure क्या ये वेदर कंडीशन की वजह से है या यूजुअल है, बट आई थिंक अभी तो ऑलमोस्ट 7:30 बज गए हैं। पता नहीं क्यों है क्लाउड्स। यू कैन सी देयर इज नो विजिबिलिटी। अगर इंसान बंदा थोड़ा वो दिख भी नहीं रहा है आगे क्या आ रहा है। लेट्स होप इट गेट्स क्लियर एज सून एज पॉसिबल। मुझे लगता है जहाँ पे 0 पॉइंट तक होगी ये, क्योंकि 0 पॉइंट से तो फिर डाउन हिल जाना है थोड़ा बहुत। आई थिंक ये जो धुंध होगी ये तो 0 पॉइंट तक ही होगी, क्योंकि 0 पॉइंट से फिर डाउन हिल हमें जाना है। लेट्स सी व्हाट वी विल एक्सप्लोर। ओहो रास्ता बहुत ख़राब है यार। वहाँ पे भी बहुत सारा ऑफ रोड था अभी जब मैं आ रहा था ऊपर की ओर। बहुत खतरनाक ऑफ रोड। ये तो ऑब्वियस है यहाँ पे जोजिला कि भाई यहाँ पे तो टाइल्स होती है, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट कवर्ड इन स्नो फॉर द 5-6 मंथ्स। 5-6 महीने तो ये बर्फ़ के नीचे रहता है, इसलिए यहाँ पे टाइल्स लगा दी जाती है ताकि ये ज़्यादा ड्यूरेबल रहे। यू कैन सी द क्लाउड्स गाइस, देयर इज़ नो विजिबिलिटी। और आगे विजिबिलिटी नहीं है कोई, बट आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर। जितना जितना ऊपर जा रहा है थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है, but still it's a part of the game. स्टॉप लिया है यहाँ पे मैं खाली 5 या 10 मिनट ओनली वाटर ब्रेक के लिए रुका हूँ। आई थिंक टी ब्रेक के लिए मैं तो इंशाल्लाह करगिल में ही रुकूँगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। लेट्स होप कि ये जो हमारा सफ़र है ये अच्छे से रहे, और मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द लेह पहुँचने की। एंड इस बात का भी ख्याल रखना है दैट आई एम सेफ, आई एम नॉट फीलिंग दैट मच फटीग। ओके, तो अभी टाइम आ चुका है ऑलमोस्ट 8:45 पौने 9 बजे अभी, और मैं द्रास में हूँ अभी। ये देख सकते हैं आप, द्रास मार्केट है। दिस इज़ द सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस, दिस इज़ द सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, द्रास। यहाँ पे बहुत ख़तरनाक माइनस होता है विंटर्स में। यू कैन सी लाइक कैसे बने हुए यहाँ के घर। ज़्यादातर आप घर देखेंगे मट्टी के बने होते हैं अंदर से, ताकि विंटर्स में ना इनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। दिस इज़ द द्रास मार्केट। यहाँ पे छोटा सा ही मार्केट है, बट समहाउ इट्स अ बिट चेंज्ड फ्रॉम द लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम जब था यहाँ पे इतना मुझे नहीं लगता इतना रोड अच्छा था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था यहाँ पे। आज तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। मे बी दे हैव यूज्ड न्यू मेथड्स लाइक कुछ फ्रीजिंग वीजिंग से बचने के लिए। आप देख रहे हैं मार्केट्स यहाँ पे, और लद्दाख की वाइब यार, जो एक स्पेसिफिक स्मेल होती है लद्दाख की यहाँ के हवाओं की, वो स्टार्ट हो गई है मुझे। मेरे जो ये नाक के बड्स है भाई, इन्होंने डिटेक्ट कर लिया वो स्मेल सॉर्ट ऑफ लाइक व्हाट दे हैव इन लद्दाख। लेट्स सी करगिल कब तक पहुंचते हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है मैं 10-10:30 तक पहुंचूंगा वहाँ इंशाल्लाह। करगिल वुड बी अराउंड यहाँ से 70-80 किलोमीटर्स होगा।
लेट्स सी। सो मैं पहुंच चुका हूं करगिल। करगिल मार्केट यहाँ से अराउंड 2-3 किलोमीटर ही है। तो मेरा जो स्टॉप है मैं वहीं पे लूँगा करगिल में। मैं वहाँ पे पेट्रोल फिल करवाऊँगा और चाय भी पीऊँगा वहीं पे। फिर मैं निकलूँगा इंशाल्लाह 10:15 साढ़े 10 बजे लेह की तरफ। फिर देखते हैं लाइक ऑलमोस्ट एज पर माई लाइक द टारगेट दैट आई हैव इज़ अराउंड, मैं जो लेह पहुँचना चाहता हूँ, मेरा जो टारगेट है लेह पहुँचने का वो है अराउंड 1:30 बजे तक। तो इंशाल्लाह मैं देखूँगा यहाँ से मैं 10 साढ़े 10 निकल जाऊँगा। तो अभी पेट्रोल फिर करवा लिया। अभी टायर प्रेशर चेक कर रहे हैं। पता नहीं इसमें क्या इश्यूज है यार। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो भाई लोग पेट्रोल फिल करके हम निकल चुके हैं। टायर प्रेशर भी चेक करवा लिया। लेट्स सी। मुझे नहीं लगता आगे कोई पेट्रोल पंप होगा, या मे भी हो, बट मुझे एक्सपी मिल गया यहाँ पे, मैंने वही भरवा लिया। लेट्स गो टुवर्ड्स ले। होप कि हम जल्द से जल्द ले पहुँचे। वही बज गए हैं ऑलमोस्ट 10:25। 5-10 मिनट वहाँ पे ज़ाया हो गए, बट कोई नहीं, इट वॉज अ मैंडेटरी थिंग टू डू। क्योंकि इन सब चीज़ों को हमें ख्याल रखना पड़ता है। पेट्रोल बराबर होना चाहिए, एयर प्रेशर बराबर होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जो आगे हाईवे आने वाला है वहाँ पे दूर दूर तक कोई बंदा नज़र आता है ना बंदे की ज़ात। तो इट्स बेटर टू बी सेफ। पेट्रोल फिल करवा लें, लाइक डू द रेगुलर चेक्स इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग ओके। क्योंकि भाई बाद में ये चीज़ें दिक्कत देती हैं। मेरे वाइजर पर भी काफ़ी गर्दा जमा हो चुका था, तो उसको भी मैंने इन द मीन टाइम साफ़ कर दिया। देखिए यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे पंचर वगैरह की, मैकेनिक्स वगैरह। ये एक तो यहाँ पे मिलेंगी आपको, इसके बाद डायरेक्ट सीधा लेह में। रास्ते में मुझे नहीं लगता कोई पंचर शॉप या कोई कुछ होगा। वो देखिए छोटे छोटे घर कैसे बने हैं पहाड़ों पे। ये एक्चुअली कारगिल का पूरा शहर है। यहाँ से यू कैन सी छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं पहाड़ों पे। पहले तो इतना नहीं होता था, पहले आपको मिलते थे कच्चे मकान, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है हर जगह डेवलपमेंट हो रही है। और ये जो अब नए मकान बन रहे हैं ये सारे कंक्रीट के बनते हैं। तो अभी हम हैं लामायूरू में, एंड एज यू कैन सी वी आर नियर टू द मूनलैंड के पास रुकेंगे 4-5 मिनट। लामायूरू में मैं नहीं रुका, मैंने सोचा थोड़ा बहुत नीचे मूनलैंड के पास ही रुकते हैं, कुछ वीडियोस क्लिक करेंगे वहाँ पे, एंड विल स्टे ओवर देयर फॉर 5-10 मिनट्स। ये देखिए आप गाइस, इसे कहते हैं मूनलैंड। दिस इज कॉल्ड मूनलैंड। आई होप ये नज़र आ रहा हो, क्योंकि इसकी सरफेस जो है ये ऑलमोस्ट लाइक मून की तरह है, इसीलिए इसको मूनलैंड बोलते हैं।
चिमनी वाले भैया, ओ क्या हो गया तुम्हें? ये देखिए पर्पल कलर के पहाड़, ये रॉक्स भी ऐसी इसी टाइप की है, इन रॉक्स का कलर ही है। और ये रहा आपका मूनलैंड। यहाँ पे लेते हैं थोड़ी सी ब्रेक। وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سواه ودمع يسيل على مصحفي به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي السماء. अभी मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ लेह। आई थिंक यही कोई 1-2 किलोमीटर्स होंगे लेह तक। फर्स्ट मैं लंच करूँगा लेह में पहले, फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे, यहीं पे स्टे करेंगे या हालने के लिए निकलेंगे। बट स्टिल आई हैव टू गेट सम एडवाइस फ्रॉम पीपल हु हैव बीन हियर। उनसे पूछ के मैं डिसाइड करता हूँ। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है यहाँ से ले। आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट देयर। 2-3 मिनट लगेंगे हार्डली मुझे लेह मेन मार्केट में पहुँचने तक। यू कैन सी लाइक यहाँ पे कारगिल में और यहाँ पे बहुत फ़र्क है। लाइक कारगिल आपको ऐसा व्यू नहीं मिलेगा। यू कैन सी आसमान बहुत साफ नज़र आ रहा है, लाइक क्लाउड्स, एंड आपको लाइक ब्लू आसमान दिखाई दे रहा है पहाड़ों के बीच में। ये जो चीज़ है ना, ये आपको और मेरे ख्याल से नहीं कहीं पे मिलेगी। इट्स ओनली इन ले, क्योंकि मे बी ये हायर ऑल्टीट्यूड पे है ले, मे बी ये उस वजह से है। दैट मे बी ऑल्सो द रीज़न। बट स्टिल अगर यहाँ पे इंसान स्टे भी करेगा, लाइक इट्स वर्थ इट। लाइक यहाँ पे मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कारगिल में आई डोंट थिंक इट्स वर्थ टू स्टे, बिकॉज स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम श्रीनगर। अगर आप श्रीनगर से जा रहे हो तो इट्स बेटर टू जस्ट आप डायरेक्ट लेह चले जाओ। अभी प्लान हो गया चेंज। मैंने लेह में लंच कर लिया है। अभी मेरे को मशवरा है कि मैं जा रहा हूँ नोबरा में स्टे करेंगे रात को इंशाल्लाह। फिर कल वहीं से हाल ले चले जाएंगे। तो एज ऑफ नाउ तो यही प्लान है। अब देखते हैं अल्लाह की मर्ज़ी क्या है। इंशाल्लाह विल स्टिक टू द प्लान। फिर देखते हैं क्या होता है। नोबरा कहाँ से?
खरदुंगला में हूँ। यहाँ पे एक उन्होंने व्यू पॉइंट रखा है, मैं वहीं पे हूँ अभी। मैं श्रीनगर से आया हूँ डायरेक्ट। अभी ऑलमोस्ट 5 बजे, मैं सुबह के 5 बजे निकला। तो अब प्लान है नुब्रा जाने का, तो आगे चलते हैं, नुब्रा चलते हैं, वहीं पे करते हैं स्टे। हम अभी पहुँचे, तो हम अभी पहुँचे हैं अभी हुंदर थोड़ा आगे है यहाँ से, क्योंकि मेन लोकेशन जो है ना नुब्रा की, लाइक जो आप चाहते हैं, लाइक द व्यू यू वांट, वो आपको यहीं पे मिलेगा। लाइक बीच में भी 1-2 लोकेशंस आती हैं, दिस्कित वगैरह, लेकिन यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन आपको यहाँ आना है। हुंदर ये आपको थोड़ा बहुत दूर पड़ेगा, लेकिन इट्स द बेस्ट प्लेस टू विजिट। यहाँ पे आपको यू कैन सी सम सॉर्ट ऑफ माउंटेन सैंड्स, यहाँ से आपको ग्रीनरी मिलेगी एंड ऑल द स्टफ। देखता हूँ स्टे मिलता है कहीं पे, देन आई विल रीच आउट टू यू। यू कैन सी दिस स्पॉट, सारा सैंड से भरा हुआ है, सैंड ड्यून से वहाँ तक। और यहाँ पे चेक दिस द रश गाइस, देखिए कितना रश है यहाँ पे। अभी शाम के ऑलमोस्ट 7:30 बजे, फिर भी बहुत रश है अभी यहाँ पे। So finally we are here in हुंदर नुब्रा वैली। यहाँ पे ये स्पॉट है जो काफ़ी फेमस है हुंदर नुब्रा वैली का। हम यहीं पे आए हैं। यू कैन सी थोड़ा बहुत लेट हो गया, बट स्टिल अभी विजिबिलिटी है। अब यहाँ से जाके लाइक यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से भाई एक और जगह है यहाँ पे कुछ शूटिंग पॉइंट्स रखे हुए हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं। ऊँट वगैरह जो आप देखते हैं रील्स में, वो भी यही मिलते हैं। यहीं पे ऊँट की सवारी वगैरह भी करते हैं। लेट्स सी आगे तक जाएंगे, देखते हैं क्या है आगे, देन विल मूव बैक टू द स्टे। वो पिछले स्पॉट से आगे आके आप सैंडल्स के आगे जो यहाँ पे जो मैंने अभी दिखाया था, यहाँ पे आर्चरी वगैरह करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऊँट की सवारी होती है। ये है नुब्रा के कैमल्स, ये देखिए। स्टे करेंगे भाई लोगों को। अभी अंधेरा हो चुका है, अभी स्टे मैंने नहीं ढूंढा है। अभी मैं यहाँ से नुब्रा से जा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी देर आगे। लेट्स सी इफ़ आई कैन गेट सम स्टे। लेकिन मैंने सुना है बहुत सारे रूम्स वगैरह हैं नीचे, कॉटेजेस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं यार कैसा रहता है सीन। 8:30 और रूम मैंने यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे जो ये रूम्स मिलते हैं तो सॉर्ट ऑफ कॉटेज टाइप्स होते हैं। तो यू कैन सी द वाइब, बट वेरी नीट एंड क्लीन। ये देखिए बहुत बढ़िया रूम है, अंदर वॉशरूम भी है वहाँ पीछे से। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत होगी रात में। चलो आज का डे यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह इंशाल्लाह। कल हम तुर्तुक जाएंगे। फिर मुझे लगता है यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोकल से बात की, तो वो कह रहे हैं बेस्ट रहेगा लेह जाने के लिए। तो पहले तुर्तुक जाएंगे, फिर बाद में लेह वापस जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे।